सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, पाक्षिक श्रावक कौन होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है? पाक्षिक श्रावक का अर्थ होता है स्वयं आचरण नहीं करता लेकिन आचरण करने वालों का पक्ष लेता है। जैसे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि स्वयं तो चारित्र का पालन नहीं कर पाता, लेकिन जो चारित्रवान हैं उनकी भक्ति करता है, उनके गुणों को देखकर प्रमोद भाव लाता है और उसके अंदर हमेशा ये परिणाम बना रहता है कि मैं कब चारित्र अंगीकार कर मोक्ष मार्ग पर चलूं। स्वयं वर्तमान में ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर बार बार ग्रहण करने का उसके अंदर परिणाम जागता है और ऐसा व्यक्ति पाक्षिक श्रावक कहलाता है। डॉक्टर सोनू जैन उदयपुर से पूछती हैं, काकरौली से, नमस्ते महाराज जी, आहारचर्या प्रकरण में एक पाश्चात्य स्तुति का वर्णन मिलता है, तो ये साधु का कौन सा दोष के अंतर्गत आता है? पाश्चात्य स्तुति का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति कोई भी कार्य कर लेता है तो उसकी खुशामद करता है। आपने कार्य किया, ऐसा है वैसा है, मतलब वो गुणों के प्रति नहीं है, वो सशर्त करता है। यदि हमारा कार्य बन जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी है, प्रशंसा करेगा। कार्य नहीं बनेगा तो नहीं करेगा। आहारचर्या आदि कर लेता है, सब कुछ करने। पहले हमारे यहाँ आहार हो जाएंगे तो फिर जानूंगा कि हाँ, फिर मैं महाराज जी को महाराज मान लूंगा। मेरे यहाँ आहार हो गए तो मानूंगा और नहीं हुए तो नहीं मानूंगा। मुझे महाराज ने विशेष आशीर्वाद दे दिया तो मैं महाराज का भगत बन जाऊंगा। यदि महाराज मेरे यहाँ आहार कर ले तो मैं महाराज से जुड़ जाऊंगा। तो ऐसी भाव आना ये पाश्चात्य स्तुति की बात करता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी धर्म लाभ नहीं कर सकता। जैन दर्शन कहता है हमें आशीर्वाद देवे या न देवे, हमारे यहाँ आहार होवे या न होवे, हमारे अनुकूल चले या नहीं चले, हम तो गुणों के पूजक हैं, इनके पास गुण हैं तो हमारा उनको साष्टांग नमोस्तु है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। हालांकि आज ये ज्यादा हो रहा है, आज लोग साधुओं से, मंदिरों से, उन्हीं मंदिरों से, उन्हीं साधुओं से ज्यादा लगाव रखते हैं जहां उनको ख्याति मिलती हो, लाभ मिलता हो, पूछ परख होती हो, जिन साधुओं से उनका मान सम्मान मिलता हो, उन साधुओं के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। ये आकर्षण कोई तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाला नहीं है। वस्तुतः आकर्षण गुणों के प्रति होना चाहिए कि हम गुणों के अनुरागी हैं। जहाँ गुण हैं, चाहे भले हमारा मान मिले या न मिले, हमें सम्मान मिले या नहीं मिले। आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल गई है। गृहस्थ लोग साधुओं से सम्मान चाहते, साधु मेरी प्रशंसा कर देवे, महाराज जी 2 शब्द मेरे लिए बोल दे, मैंने इतना किया है तो महाराज मेरा आभार मान ले, मेरी प्रशंसा कर दे। महानुभाव, यही तुम्हारी जिंदगी के विनाश का समय है। जब जब हम अपने आराध्य से, अपने बड़ों से प्रशंसा चाहेंगे, प्रशंसनीय कार्य करना है, प्रशंसा नहीं चाहेना।
प्रशंसा की चाहत होना, अपना किया हुआ सारे पुण्य को समाप्त करना। और ये आज 90% लोगों में बीमारी है। थोड़ा भी व्यक्ति कुछ सेवा करता है तो वो आभार का भूखा हो जाता है, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरा महाराज जी नाम लेके कह दे कि इसने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बढ़िया कार्य किया। ये जो तुम्हारे मन में चाहत है, यह चाहत तुम्हारे जिंदगी भर के पुण्य को क्षय कर देती है। प्रशंसा होना और प्रशंसा चाहना दोनों में बहुत अंतर है। प्रशंसा होना अलग चीज है और प्रशंसा चाहना अलग चीज है। बल्कि सबसे बड़ी महानता है जब उसकी प्रशंसा हो तो उसको खुशी ना हो, बल्कि ये हो, अरे मैंने तो अपना कोई काम किया ही नहीं है, हमारी प्रशंसा कर रहा है। देखो बड़े लोग जब कोई बात कहो ना तो नहीं साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आप व्यर्थ में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है, पुण्य कमाया। वस्तुतः देवसाद गुरु के प्रति तुमने सेवा की तो तुमने महाराज के ऊपर धर्म पर क्या एहसान किया है, पुण्य कमाया है। कितना पुण्य कमाया ये तो बताओ पहले। एहसान उस पे हो, जिसको कमाई होती है उसको एहसान मानना चाहिए। महाराज को तुम आहार देते हो तो महाराज तुम्हारा एहसान माने या महाराज ने आहार ले लिया है ये तुम महाराज का एहसान मानो। हाँ ले लिया यही बहुत है, तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली यही बहुत है, तुम्हें सेवा करने का मौका मिल गया यही बहुत है, तुम्हें जय बोलने का मौका मिल गया यही बहुत है, तुम्हें व्यवस्था करने का मौका मिल गया यही बहुत है। कटनी वालों तुम्हें पंच कल्याणक मिल रहा है यही बहुत है। हाँ और क्या कहें। और महाराज मिल गए यही बहुत है और तारीख निश्चित हो गई यही बहुत है। तारीख निश्चित होना कई बार बहुत कठिन हो जाता है और बिल्कुल अनायास बरसात हुई है। बाकी तो हम तो निकल गए थे राजस्थान की तरफ, वो तो गुरु कृपा से इधर लौटना हो गया। तो करने वालों कोई भी व्यक्ति, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है, कोई भी धर्म का कार्य करो तुम ये मत समझो कि तुम धर्म पर एहसान कर रहे हो। तुम ये समझो कि धर्म का हमारे ऊपर एहसान है जो मुझे यह कार्य करने का मौका मिल गया। धर्म का इस क्षेत्र का एहसान समझो कि क्षेत्र से तुम्हें किसी को मंदिर बनाने का मौका मिला, किसी को मूर्ति बैठाने का मौका मिला, कोई नंदीश्वर का मौका मिला, कोई को नंदीश्वर की प्रतिमा घर घर जा रही उसके बुलौआ में जाने का मौका मिला। आजकल कटनी के बुलौआ का भला टेलर है बताते हो, बहुत है ना, ऐसा माहौल बना हुआ है बताते घर घर। तो ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा धर्म का एहसान है कि इस निमित्त से तुम लोगों को कोई ना कोई शुभ उपयोग मिला। धर्म के कार्य में हमेशा कभी भी एहसान थोपना नहीं, बल्कि एहसान मानना कि हमें कुछ करने का यदि क्षेत्र नहीं बनता तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, ये क्षेत्र नहीं बनता। हाँ कन्हैयालाल सवाई सिंघई के भी यहीं से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ उनको। कन्हैयालाल जी, यदि आपका ये क्षेत्र नहीं बनता तो आपकी जमीन क्या होता है पता नहीं क्या होता, लेकिन क्षेत्र बन गया, क्या बात है। आज उनकी जमीन उनकी थी, आज उस निमित्त से जमीन का निमित्त बना। निमित्त क्या बन गया? जमीन का।
निमित्त क्या बन गया? 2011 ही ना, 12 में उधर आना हुआ, और क्या निमित्त बन गया। और सबसे बड़ी चीज, मंदिर बनाने वालों को, उत्तम चंद जी, एहसान मानो कि तुम्हें मंदिर बनाने को मिल गया। हाँ भाग्य। अभी कह रहे थे अंदर, क्या कहाँ कब क्या हो जाए। क्या सोचा था कभी कटनी में ऐसा होगा? क्या सोचा था कि जब मूर्ति आई थी और गौशाला में बैठी थी तब यही लगता था महाराज जी कर तो रहे हैं या होगा होगा क्या। और अब जाति क्षेत्र पर लगता है कि जैसे साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय उतर आके आ गए। तो ये सब निमित्त बन जाते हैं, एक से एक निमित्त बन जाता है। एक निमित्त बना तो दूसरा निमित्त हो गया, दूसरा निमित्त बना तो तीसरा निमित्त हो गया। अब वो सब बना तो लो साहब पंच कल्याणक करने का निमित्त बन गया। ये सब हर व्यक्ति इस धर्म का, तीर्थ का, गुरु का एहसान मानो कि इनके निमित्त से हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है, कुछ करने का मौका मिल रहा है, कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग इस प्रकार की बात होना चाहिए। और यही पाश्चात्य स्तुति, पूर्व स्थितियों से अपन को परे रहना है। अपन कुछ नहीं कर रहे, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ धर्म का हमारे ऊपर एहसान हो रहा है। हम धर्म के ऋणी हैं, हम भगवानों के ऋणी हैं। न भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करते, न वे मोक्ष जाते, न हमें उनके मंदिर बनाने का मौका मिलता। उनका एहसान है। कितने बड़े अपन ने पुण्य किए हैं। उनके अपन जन्म जन्म तक भी उनके पंच कल्याणक भगवान के होंगे, लेकिन कल्याण तो अपना होगा ना। कल्याणक किसके होंगे? लेकिन कल्याण किसका होगा? अपना। बस यही है। जिनवाणी चैनल, आदिना चैनल, पुण्योदय चैनल और सुधा कलश चैनल के द्वारा देख रहे देश और दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की ओर से और मझगुआ फाटक आज पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार प्रातःकाल की बेला में रीठे से हुआ और देव गांव में पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आहार चर्या हुई। और मझगुआ फाटक हाई स्कूल, ये हमारे टोल टैक्स नाका के पास आज ये हाई स्कूल में जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम चल रहा है। इस जिज्ञासा समाधान में विराजित सभी सुधी श्रोताओं की ओर से जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में कोटि साह हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लकत्रय के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मूलाचार में एक पाश्चात्य स्थिति का अर्थ आया है, श्रावक के आहार करके आया साधु, तो साधु उसकी पसंद, आपने बहुत अच्छा आहार कराया, बहुत बढ़िया कराया, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही लगाते रहना चौका, ऐसे ही कराते रहना बटरंगबाजी। मतलब श्रावक की जो आहार कराने के बाद यदि साधु उसकी प्रशंसा करता है आहार के संबंध में, तो वह पाश्चात्य स्थिति कहलाती। आपने देखा भिखारी और भिक्षु में यही अंतर होता है। भिखारी को आहार देने के बाद, भिखारी को भोजन दे दो तो वो कहते तुम्हारा ये हो, ऐसा भला हो, अच्छा हो, लेकिन महाराज कुछ नहीं बोलते। और इसी स्थिति के अभाव में एक मुनिराज को हरिवंश पुराण में बहुत संकट उठाना पड़ा। एक महाराज को एक वैद्य ने दवाई दी और श्री कृष्ण ने कहा कि देखो महाराज आहार को आए हैं, वे बोलेंगे नहीं, तुम मात्र उनके शरीर की हालत देखकर और उनकी औषधि करो। वैद्य बहुत आगे का था, पास में गया, गंध लेकर के महाराज की वो बीमारी जान गया और उसने औषधि दे दी। एक खुराक लेते ही महाराज की तबीयत, तो अब वो महाराज के आगे पीछे घूम रहा, महाराज जी मैंने ही दवाई दी थी, मैंने ही कहा था। अब महाराज तो एक शब्द नहीं बोले। और वो किसका आदि था? कम से कम एक तो बोलते, वैद्य जी आपकी बहुत दवाई, बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन दिगंबर साधु नहीं बोल सकता। ये मत समझना कि वो कृतज्ञ है, वो इसलिए नहीं बोलता है
कि तुम्हारा सारा पुण्य क्षय हो जाएगा। यदि तुमने जो क्रिया की है और वो यदि बाद में स्तुति करता है तो तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा। साधु कुछ नहीं बोला तो वैद्य को इतना क्लेश हुआ कि मैंने इतना महाराज के प्रति किया, ऐसी दवाई दे दी, एक खुराक में ठीक हो गए, मैंने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, और महाराज के पास 2 शब्द नहीं थे। महाराज 2 शब्द भी नहीं, इतना आशीर्वाद भी देके कहते भैया बहुत अच्छा हो, 2 शब्द नहीं बोले। और वैद्य को इतना क्लेश हुआ कि वो मर करके आर्त ध्यान करके बंदर हो गया, क्लेश के कारण। मैं वहां 2 शब्द, महाराज मैंने कितनी सेवा की है महाराज की, मैंने कौन सी कितनी दवाई दी, दुर्लभ दवाई थी, कोई वैद्य दे ही नहीं सकता। इतनी सेवा के बाद महाराज के पास 2 शब्द नहीं थे। कृतज्ञ है ये। और बस वो बन करके बंदर हुआ और काकताली न्याय से महाराज का गमन उसी जंगल में हुआ। वो पेड़ पर बैठा महाराज को देखता, उसको जाति स्मरण, अरे ये वही कृतज्ञ महाराज है जिसकी मैंने इतनी सेवा की, औषधि दी, पर इसने 2 शब्द भी आभार के नहीं बोले, 2 शब्द भी नहीं बोले। अब देखता हूं यहां कौन बचाता है। वहां तो श्री कृष्ण थे, राजा थे, उनके सामने में कुछ बोल, अब जंगल में कौन बचाता है। उसने पेड़ की डाल तोड़ी और जम के महाराज को मारी, और वो डाल टूटी थी तो पैनी तो हो ही जाती है, और ऐसे जोर से मारी कि उनकी जंघा में जाकर के उस डाल का ध्वजारोहण हो गया। यानी वो डाल क्या हुई, पैर को फाड़ दिया। और कहता हाँ अब बुलाओ वैद्य जी को, अब मरो, अब वैद्य जी देखे कौन बचाता है तुम्हें। ऐसा कसाय भाव उसने किया। हरिवंश पुराण में आया है, पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने ये कथा लिखी। अब महाराज तो इस समय भी समता भाव है, बचाया तब भी समता भाव और मारा तब भी। अर्घावतारन अशी प्रहारन में सदा समता धन। महाराज तो दोनों में समता भाव, कोई क्रोध नहीं, उस समय हर्ष भाव नहीं और इस समय कोई रोष भाव नहीं। बंदर कहता है ये क्या, दवाई दी तब कोई प्रसन्न, कोई राग भाव नहीं, और मैंने इतना दुख दिया तो कोई दोष भाव नहीं। महाराज शांत बैठे रहे। तब देवता के मन में विकोश, बंदर के मन में विकल्प आया, ओहो ये वो महामुनिराज हैं। उसको फिर जाति स्मरण के माध्यम से ज्ञान हुआ और तुरंत जंगल में जाकर के, वैद्य तो था ही पूर्व का, पत्ती तोड़ के लाया, वो जो ध्वजारोहण हुआ था ना डाल का, उसने निकाला और जल्दी से लेप लगा दिया और महाराज के चरणों में लौट गया और सम्यक्त को प्राप्त करके फिर सल्लेखना पूर्वक मरण करके स्वर्ग गया। देखो, वैद्य की पर्याय में दुश्मन बन गया और बंदर की पर्याय में ठर गया। उसको ज्ञान, अरे महाराज तो वो हैं। तो ये होता है। दिगंबर मुनि पाश्चात्य स्तुति नहीं करता। और तुम लोगों को क्या चाहिए, बोल दो ना, धीरे से बोल दो, धीरे, जोर से मत बोलो, धीरे से बोल दो। तुम लोगों को क्या चाहिए कि महाराज थोड़ी हमारी, महाराज जी आपके आहार अच्छे हुए। हम उस समय कुछ नहीं बोल सकते। ये भी नहीं बोलूंगा अच्छा हुआ, ये भी नहीं बोलूंगा बुरा हुआ। ऐसा पूज्य के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन अर्पित करते हुए आज की हमारी इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान को आरंभ करता हूं। आज की प्रथम जिज्ञासा लेके आ रहे हैं श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन कक्का जी कटनी से। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति प्रदीप जी सागर। शीघ्रता से माइक भेजें। और इसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय श्रीमान प्रमोद जी कक्का जी के बाद श्रीमती प्रीति जी प्रदीप जी सागर और श्रीमती संगीता जी बिनी जी ताले वाले सागर। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में अनंत कोटि इच्छामि। गुरुदेव, आपको देख के मन में नाना प्रकार की जिज्ञासाएं और नाना प्रकार का
गुनगुनापन भीतर आ जाता है। 4 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित हैं। चेतन तन है, चेतन मन है, चेतन ही अब गहना है, विद्या सिंधु की चादर ओढ़े, सुधा सामृत झरना है। रस पान करो इस चेतन मन से, चरण पखारो सुधा गुरु के, चेतनोदय तीर्थ के दिशा बोधे, नमन करो दो नैनों से, नमन करो दो नैनों से। गुरुदेव, जिज्ञासा है, अच्छा नहीं लगा क्या भाई ये? क्योंकि चेतन की बात जल्दी समझ में आती नहीं लोगों को। बोलिए काका जी। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी सीधी नहीं होती। कुछ दूर पर मोड़ अवश्य आता है, कहीं कहीं पर तो अंधा मोड़ भी आ जाता है। हे गुरुदेव, इस संसार की सड़क पे तो फिर भी ड्राइव कर लेते हैं और चल लेते हैं, लेकिन इस टेढ़ी मेढ़ी भव सागर की इस सड़क पर कैसे सरलता से चलने का उपाय आए ताकि हम अंधे मोड़ों पर भी सरलता से चल सकें? सड़क कभी अपने अनुसार नहीं मुड़ेगी। अपन को सड़क के अनुसार मोड़ने के लिए ही तो ड्राइविंग सीखी जाती है। गाड़ी चलाने का नाम ड्राइविंग नहीं है। मोड़ों में से कुशलता से निकाल लेने का नाम ड्राइविंग है। मार गाड़ी को स्टार्ट करके चला देना ये कोई मामला नहीं है। गाड़ी चलाने को ड्राइवर नहीं बोलते हैं। गाड़ी मोड़ों में से, कठिनाइयों में से सकुशल यात्रा करा देता है, इसलिए ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। और वही इस संसार की स्थितियां हैं। इसके लिए ड्राइविंग चाहिए, ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए, और इस लाइसेंस हमारे यहाँ मिलता है 2 प्रतिमाएं, 3 प्रतिमाएं, महाव्रत, अणुव्रत, ये लाइसेंस है। ये लाइसेंस जिसके पास आ जाता है वो इस संसार सागर की कितने भी डेंजर सड़कें हों, उन सड़कों के में से अपनी गाड़ी को कुशलता से निकाल करके मोक्ष मार्ग लगा देता है। हम लोग निकाल रहे हैं ना, कितनी कुशलता से निकाल रहे थे। कितना कठिन मार्ग है, कितने कठिन मोड़ हैं। अच्छे भी लोग मिलते, बुरे भी लोग मिलते, अच्छे भी कर्म आते, बुरे भी कर्म आते, सब में से कुशलता से निकालते हुए, दिन भर की दुनिया भर की आपादापी देखते हुए, सुनते हुए के बावजूद भी निर्विकल्प होकर सामायिक करना, यही तो सबसे बड़ी कुशलता है। और क्या? समस्त दुनिया की सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, उसके बावजूद भी परिणामों में संक्लेश नहीं होने देना, परिणामों को निर्मल बनाए रखना, यही सबसे बड़ी इस संसार से पार होने की कुशलता है। और यही के लिए तो अपने यहाँ चारित्र की परिभाषा दी अणुव्रत में और महाव्रत के रूप। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती प्रीति प्रदीप जी सागर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी विनीत जी ताले वाले सागर। हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, पूजश्री को आप निवेदन करते हुए सीधी जिज्ञासा रखें हमारे पास, जिससे बहुत सारे नाम हैं, अधिक से अधिक लोगों की हम जिज्ञासा करा सकें। ममा रात गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, जैसे कि हम देखते हैं कि श्रावक मुनि के आहार की व्यवस्था बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ कराता है, किंतु जो ब्रह्मचारी पद पर जो ब्रह्मचारी भैया अग्रसर हैं, हम उनके भोजन की व्यवस्था या उनके व्रत का पालन कराने में बिल्कुल भी उमंग नहीं दिखाते, तो क्या ये श्रावकों की भूल है? नमोस्तु महाराज। बहुत बड़ी भूल है, छोटी मोटी भूल नहीं। क्योंकि पात्र हमारे यहाँ 3 कहे गए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम पात्र जब नहीं मिलता है तो जघन मध्यम पात्र के प्रति
अपनी रुचि जागृत होना चाहिए। मध्यम पात्र के लिए अपना प्रणाम। एक और तत्वार सूत्र के अंदर मनोज्ञ कहा, मनोज्ञ की वैयावृत्ति कही उन्होंने, बड़ी विशेषता दी। आचार्य उपाध्याय शैक्ष साधु ग्लान, इनके साथ तपस्वी की वैयावृत्ति करना, आचार्य उपाध्याय की वैयावृत्ति करना, पढ़ने वाले मुनिराज की वैयावृत्ति करना, तपस्वी की वैयावृत्ति करना, बीमार की वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति में सब आहार दान वगैरह सब क्षुधा रोग की औषधि है। आहार दान भी औषधि ही है। एक उन्होंने लिया मनोज्ञ की वैयावृत्ति। मनोज्ञ की वैयावृत्ति का अर्थ है जो अभी मुनि बना नहीं है, मुनि बनने की लाइन में है, उनकी वैयावृत्ति मुनि महाराज जैसी करना चाहिए। उनको आहार दान वैसे ही देने। मनोज्ञ की बहुत बड़ी मनोज्ञ का अर्थ अभी है नहीं वो, लेकिन बनने वाला है, बनने की लाइन में है, तो उसकी उसी प्रकार से करना चाहिए। इनकी वैयावृत्ति को ऐसे ही मानना चाहिए जैसे कोई विधायक जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद फिर तुम उसके आगे पीछे घूमोगे तो ज़्यादा तुम्हारी पूछ नहीं होगी, और जब वो चुनाव में खड़ा है उसी समय से यदि आगे पीछे करो तो फिर वो तुम्हारी केयर करेगा, अरे भाई ये अपना। ऐसे ही मनोज्ञ की वैयावृत्ति है। देखो तुम लोगों ने मुनि महाराज की वैयावृत्ति मुनि मान के नहीं करते हो। मुनि महाराज की पूजा तो मुनि महाराज मान के नहीं करते, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाते। अब वो सिद्ध है नहीं, लेकिन फिर भी श्रावक ही मानता है। इसलिए ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो हैं ये मनोज्ञ कहलाते हैं। ये आगे वाली लाइन में लगे हुए, इनके प्रति अपना उतना ही उत्साह होना चाहिए जितना कि एक पिछीधारी का होता है। पद में अंतर है, मार्ग में अंतर नहीं है। मार्ग तो एक रास्ते में आ गया। जिज्ञासा और हम तो ये भी कहते हैं आप लोगों से कि आप लोगों के घरों में, समाज में भी यदि घर में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं आपके नगर से, तो अवभाग्य मानना चाहिए। जिस नगर से कोई त्यागी वृत्ति भी हो तो उस नगर का सौभाग्य माना जाता है। और जिस घर में वृत्ति हो उस घर का तो कहना ही क्या। घर में यदि तुम्हारे कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है तुम्हारे घर में, तो अपने आप को अवभाग्य मानना चाहिए और उनकी सेवा करके उनको अपने अवभाग्य मानकर भार नहीं मानना चाहिए। अवभाग्य मानना चाहिए कि दुनिया को तो बाहर से लाना पड़ता है, हमारे भाग्य कि हमारे घर में ही एक त्यागी वृत्ति है। और घर में कोई प्रतिमाधारी हो तो आजकल की नई बहुओं को बड़ी आफत दिखती है। हाँ, कई लोग तो एक शादी कैंसिल हो गई तो बोले क्यों कैंसिल करी, मेरे पास आया था कि अरे महाराज जी उनके घर में एक दादी हैं, वो प्रतिमाधारी हैं, तो हमारी बिटिया तो पानी भर भर के रोटी बना के थक जाएगी 16 का। यही कह दिया, मेरी बिटिया तो 16 का बनाएगी, उनको जब खा पाएगी। ओह, मैंने आँख बंद कर लिया। मैंने क्या है तुम्हारा जीवन। अरे अवभाग्य मान के जाओ कि मेरी बिटिया उस घर में जा रही है जहाँ प्रतिदिन प्रतिमाधारी को भोजन बना के खिलाएगी, उनको पानी दे खिलाएगी प्रतिदिन। लेकिन कलयुग है, लोग उल्टा ही चलते हैं, क्योंकि मिथ्यात और कुअबदी ज्ञान, कुमति ज्ञान उल्टा ही सुचवाता है। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती संगीता जी बिनी जी ताले वाले सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमंत महामहिम उत्तम चंद जी केवला वाले, श्रीमान मनोज जी खेतौना वाले। हमारी बहुरी बंध से कमेटी आई हुई है, उसके बाद जिज्ञासा रखेगी। निकलंक जैसे ज्ञानी, अकलंक जैसे ध्यानी, कुंद कुंद के कुंदन, विद्या गुरु के लघु नंदन, अपनी चर्या से मुक्ति मार्ग दिखलाने वाले, सर्वप्रथम शिविर लगाने वाले, कुंद कुंद समजिन शासन जगमगाने वाले, समंत वध समगर्जना करने वाले, गुरु के काव्यों पर गोष्ठी करने वाले, दादा गुरु का साहित्य सृजन करने वाले, नित्य नए विद्वान बनाने वाले, नित्य नए विद्यालय खुलवाने वाले, बिहार में भी क्लास लगाने वाले,
श्रुत ज्ञान सभी में भरने वाले, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने वाले, मंदिरों का वास्तु दोष हटाने वाले, भूगर्भ से जिनालय लाने वाले, देवों को बस में करने वाले, प्रतिवर्ष कई बार दिवाली मनवाने वाले, क्षणों में अतिशयकारी जुलूस की तैयारी कराने वाले, गांधी जी विनोबा जी जैसे अखंड भारत का सपना देखने वाले, अपने गुरु के शेर, देवोदय को देवोदय, देवगढ़ को देवोदय, सिरोंजी को सतोदय, चांदपुर को शांतोदय, नारेली को ज्ञानोदय, बिजोलैया को तपोदय, केकड़ी को गुणोदय, चांदखेड़ी को चंद्रोदय, आगरा में लोकोदय, गोलाकोट में तीर्थोदय, तोवंजी को दर्शनोदय, सागर में सागरोदय, सागर में सर्वोदय, सागर में विद्यातीर्थ, आपचंद्र को अरहंतोदय, पचराई को धर्मोदय, चवलेश्वर को देशनोदय, गगनचुंबी सम कीर्ति स्तंभ बनाने वाले, आस्था के ईश्वर, विश्वास के वैभव, गरिमा के गौरव, आराधना के आद, साधना के साथ, भक्त के भगवान, मम आराध्य भगवान के चरणों में लकी बुक डिपो परिवार ललितपुर और सागर से समस्त ताले वाले, सागर के सारे हमारे साथ जितने भी बिहार कराने वाले भाई बहन हैं, उन सब का कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रैछुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे कि गुरु जी का जन्म दिवस शरद पूर्णिमा को आता है, उन्होंने अपनी चांदनी समस्त संसार में चंद्रमा के साथ ही फैलाई। गुरुवर, आपका जन्म दिवस तो मोक्ष तक के दिन आता है, इसी कारण से क्या आप उपसर्ग विजेता हैं, परिचय जय हैं, पार्श्वनाथ भगवान सम हैं? क्या जन्म दिवस का प्रभाव भी व्यक्ति के आने वाले जीवन पर पड़ता है? देखो, उपसर्ग आना कोई ज्यादा आश्चर्यकारी नहीं है, उपसर्ग को जीतना चमत्कार है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो पारसनाथ के दिन जिनका कोई निमित्त बने तो पारसनाथ जैसा जीतने की ताकत आती है। देखो, मैं निगेटिव नहीं सोचूंगा कि पारसनाथ के जन्म के दिन तो उपसर्ग आते हैं। मैं तो ये कब सोचता हूँ कि पारसनाथ के जन्म के दिन जन्म लेवे तो उपसर्ग जीतने की ताकत आती है, और उपसर्ग जीतेगा तभी वह पारसनाथ जैसा जगत में। देखो, 23 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर हैं, उनमें 23 सबसे ज्यादा कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? सब की भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं, क्योंकि उन्होंने उपसर्ग को जीता है। इसलिए उपसर्ग को जीतना ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। उपसर्ग आना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। उपसर्ग तो सबको आते हैं, जो उस दिन जन्म नहीं लेते हैं उनको भी आते हैं, लेकिन उस दिन का निमित्त बन जाए तो उपसर्ग जीतने की ताकत आ जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। जिज्ञासा रख रहे हैं आदरणीय श्रीमंत महामहिम उत्तम चंद जी केवला वालों के साथ समस्त बहुरीबंद कमेटी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि नायक, अजीत जी नायक और महेश बाबा जी सागर से। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में समस्त कोयला परिवार एवं बहुरीबंद कमेटी का कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जी के श्री चरणों में कोटिशः इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, आपने आज से 12 वर्ष पूर्व हम सभी के आँखों में, स्पेशली मैं बोलूँगी मेरे पिताश्री की आंखों में एक स्वप्न दिया, इस समाज की आंखों में एक स्वप्न दिया, जो आज साकार रूप में, मूर्त रूप में हमें देखने को मिल रहा है। आपकी सन्निधि में हमें पंचकल्याणक महोत्सव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हे गुरुवर, मेरी आपसे ये जिज्ञासा है कि आपके और पिताश्री के प्रोत्साहन से जिस भव्य जिनालय का आज निर्माण हुआ, ऐसे ही कैसे हम अपने बच्चों को और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करें, आपका आशीर्वाद उन्हें मिले कि आगे हमारे परिवार में और समाज में ये आगे बढ़ती रहे परंपरा, इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा अतिशय और चमत्कार वो कहलाता है कि जो आम लगावे और उसी को उस आम के फल खाने मिल जाए तो ये सबसे बड़ा अतिशय हो जाए। और चैतन्योदय का सबसे बड़ा अतिशय हो रहा है। अपन सब ने मिलकर आम लगाए थे और अब अपन सब मिलकर सबकी जिंदगी में देखो एक निमित्त बन जाता है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। आगे भविष्य में ऐसे ही कार्य होते रहें और
अपने जीवन को एक अवभाग्य मान करके इसको ऐसे भाव करना चाहिए, विराम नहीं देना है अपन को। तो ये भाव करना है जैसे ये कार्य हो रहा है ऐसे हमारे जन्म जन्म तक ऐसे ही कार्य होते रहें। अपना कभी धर्म के कार्य को अपन को विराम नहीं देना है, संसार के कार्यों को विराम देना है और धर्म के कार्यों को अविराम। कभी भी धर्म कार्य में अपन को ये नहीं सोचना है, बस अपन को ये सोचना अविराम निरंतर जन्म जन्म तक ऐसे अच्छे कार्य हाथ से होते रहें। यही भावना ही हमारे लिए भविष्य के लिए पुण्यदायी होती है। हेलो, जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती रश्मि नायक, श्रीमान अजित नायक, महेश बाबा सागर, और जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। आज की मंगलमय अतिशयकारी गुरुदेव को आहार चर्या कराने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमान धीरज जैन, अंजलि शिमला, शिवी दीदी, विनीता, पिंकी, आकृति कटनी। मेरे भैया, एक भगवान क्वेश्चन को रह गया था। मेरे पर एक रह गया था। अतिशयकारी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बौरीवन अतिशय तीर्थ क्षेत्र चमत्कारों तक अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का एवं पूरी बौरीवन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार जब बौरीवन में आप पहुंचे और झाड़ू वाले बाबा की याद दिलाई, पूरी कमेटी तैयार हो गई। आपका सानिध्य पाकर हमने काम उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, किंतु दिशा निर्देश सदैव आपका मिलता रहा और ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आई। जब जैसे ही आपके चरण पड़े, जो असंभव काम था वह भी कुछ ही दिनों में, कहना चाहिए कुछ ही घंटों में, सभी कमेटी वालों ने तय किया और काम चालू हो गया और पूरी प्लंथ भर गई। ये पॉजिटिव ऊर्जा, जब तक गुरुदेव आप वहाँ उपस्थित थे बहुत तेजी से ऊर्जा थी। जैसे गुरुदेव आपका बिहार हुआ, थोड़ा निगेटिव ऊर्जा आना चालू हो गई, हम लोग थोड़ा सुस्त पड़ गए। तो गुरुदेव चूंकि वो बौरीवन का जो चमत्कार तीर्थ क्षेत्र बौरीवन का जो मंदिर शांतिनाथ भगवान का जिनाल बनना है वह तो आपके सानिध्य में ही बनेगा। और हम पूरी कमेटी आपसे बार निवेदन करते हैं, क्योंकि जब शांतिनाथ भगवान के सामने भी हम लोग बैठ के विनय करते हैं कि इतना बड़ा काम ले लिया है, ये तो कैसे बनेगा। और जब आंख बंद करते हैं तो भगवान भी कहते हैं कि चिंता मत कर, मेरा भक्त भी पीछे से आने वाला है, मंदिर अपने आप बन जाएगा और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो गुरुदेव जन धन और बल की तो कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। तो हम आपसे पूरी कमेटी और दादा से निवेदन करें, हमारे अध्यक्ष जी भी, कि आपके चरण बौरीवन में जरूर पड़े और हम लोग तन मन धन से पूर्ण रूप से जो जिनालय आपने भी संकल्प पूरा करेंगे। जैन दर्शन में देव शास्त्र गुरु मंगल स्वरूप माने जाते हैं। साधु किसी कार्य को कराता नहीं है, करता नहीं है, मंगलाचरण जरूर करता है। तो मंगलाचरण तो हमने चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का किया था। अब मंगलाचरण के बाद कार्य तो आप लोगों को करना है। कोई नकारात्मक कोई ऊर्जा नहीं है, मां सकारात्मक ऊर्जा थोड़ी स्लो कर ली है। विघ्न नहीं करता है, कहलाता है। करने का मन बनाओ तो सब चीज होती है। और करने के लिए एक उमंग चाहिए, एक भाव चाहिए, तो कोई चीज असंभव नहीं है। वो तो फिर भी तीर्थ क्षेत्र है। एक सामान्य खेत चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र एक तीर्थ क्षेत्र में बन गया, वो तो बना बनाया तीर्थ क्षेत्र है। उसको बनाने में थोड़ी सी ताकत आप लोगों को लगाना पड़ेगी और हो जाएगा। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती रश्मि नायक जैन। मेरे भगवान को मेरे दोनों परिवार सागर एवं ब्लहरी परिवार से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। चुल्लक महाराज जी को एक शामी। हे भगवान, मैं पंचम वर्ष की छात्रा हूँ। इसमें वनस्पति के भेद बताए हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में से प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो महाराज जी, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित से हम क्या लेंगे और निष्कुट क्षेत्र का क्या उसमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा निष्कुट क्षेत्र के बारे में। प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का अर्थ होता है जहां पर जीवों की बहुलता होती है, जहां जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, उस स्थान को हम जीवों से रहित नहीं कर सकते। तो वो कहलाता है अप्रतिष्ठित। किसी भी हालत में हम उनको अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते। या तो उनको
गर्म करना पड़ेगा या उनको नष्ट करना पड़ेगा। और अप्रतिष्ठित कहलाता है जहाँ जीव तात्कालिक नए उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं रहते, वो जीव हैं वो ही रहते हैं, नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। अप्रतिष्ठित में निगोदिया जीव रहते हैं तो वहाँ तज्जाति निगोदी जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं, और जो अप्रतिष्ठित होती है वहाँ जीवों की उत्पत्ति का स्थान खत्म हो जाता है। तो वो जैसे हर वनस्पति उत्पत्ति के समय सप्रतिष्ठित ही होती है, लेकिन जैसे वो बड़ी हो जाएगी, जैसे पत्ता आ रहा है शुरुआत में वो अप्रतिष्ठित है, और जैसे ही बड़ा होकर उसमें नसें आ जाती हैं तो वह सप्रतिष्ठित यानी ग्रहण करने योग्य है। नए जीवों की निगोदिया जीवों की उत्पत्ति नहीं है, जो हैं वो धीरे धीरे अपने निमित्त पाकर के समाप्त हो जाते। सप्रतिष्ठित जो है खाने योग्य नहीं होती, अप्रतिष्ठित ही खाने योग्य होती है, ऐसा स्थान मानना चाहिए। अब सूक्ष्म दृष्टि से उसको अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक ही पत्ते में सप्रतिष्ठित पना भी है अप्रतिष्ठित पना भी है। जैसे जहाँ पर वह डंठल लगा हुआ है, जहाँ से वो बढ़ता है वहाँ सप्रतिष्ठित पना है, और जैसे ही बीच का भाग आ गया तो अप्रतिष्ठित पना है, और आगे जो ऊपर कोंपल है वो सप्रतिष्ठित है। अब एक पत्ता है, एक फल है, मान लीजिए आप कोई एक सब्जी ले लें, भिंडी को ले लें, तो नीचे का भाग जो है जहाँ जुड़ा हुआ है वो सप्रतिष्ठित है, शेष भिंडी अप्रतिष्ठित हो गई। लेकिन जहाँ भिंडी ऊपर सबसे ऊपर जो बढ़ रही है वो सप्रतिष्ठित है। इसलिए जैनियों में जो भी सब्जी बनाई जाती है ऊपर का हिस्सा अलग कर देते हैं और नीचे का हिस्सा भी अलग कर देते, क्योंकि दोनों सप्रतिष्ठित हैं। और मध्य का स्थान, जैसे वो भिंडी को आप तोड़ के लेते हैं ना, तो तोड़ने का अर्थ ही होता है कि ऊपर का हिस्सा हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है, बीच का हिस्सा ग्रहण करने योग्य है। ऐसे सभी सब्जियों में सभी में लेना चाहिए ऊपर नीचे का ऐसा। और निष्कुट स्थान कहलाता है जो 3 लोक का स्थान बनता है 5वें स्वर के पास। पूरा 3 लोक का मध्यलोक आया, मध्यलोक में जो अपन ऐसे फांट रख के खड़े हो जाएं तो ये स्थान पड़ता है ट्योनी का। क्योंकि जो 3 लोक का नक्शा कैसा है कि पैर फैला के खड़े हो जाएं और कमर पे हाथ रख लें। आप रखें दादाजी, थोड़ा पैर फैला थोड़ा, हाँ ये बस, ये 3 लोक का नक्शा है। ये जो स्थान पड़ता है ट्योनी का स्थान यूं एंगल पड़ता है, यूं एंगल पड़ने पर यहाँ पर निष्कुट स्थान बनता है 2 स्थानों पर पूरे 3 लोक में। नीचे एंगल बन जाता है लेकिन यहाँ ट्रायंगल बनता है, इसलिए वहाँ पर निष्कुट स्थान होता है। वहाँ 3 मोड़े के साथ जीव जाके जन्म लेता है, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज जी, पिछले 1000 वर्षों में जो जैन समाज ने खोया है, यदि जैन समाज एक हो जाए तो क्या अगले 100 साल में हम उसे वापस पा सकते हैं? बहुत कुछ पा सकते हैं। कलौ एकता बलम, यदि सारी शक्तियां एक हो जाती हैं तो हम सब कुछ तो नहीं पा सकते लेकिन बहुत कुछ पा सकते हैं। और पा पाएं या ना पा पाएं, लेकिन हम एक साथ हो जाएंगे तो हम हजारों साल के लिए जैन धर्म को सुरक्षित जरूर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पुराना लौटना और जो है उसको सुरक्षित करना, लौटाना कठिन है लेकिन सुरक्षित करना सरल है, अपन कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ मध्य प्रदेश, जिसका शुरुआत पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में सागर में प्रारंभ हुई थी, और आज मध्य प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले में इसकी सभाएं लग रही हैं। और आहार आज की जिज्ञासा करेंगे आहार कर्ता परिवार। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, आज हम लोगों ने आपका आज 12 वर्षों के बाद पड़गान किया। जब आप पिछले बार कटनी आए थे तब नवधा भक्ति पूर्वक हम लोगों ने अपने घर पर आहार दिया था आपको। उसके पश्चात आज हम लोगों ने आपका पड़गान किया। महाराज जी, बहुत प्रसन्नता का विषय है। महाराज श्री जी, मेरे मन में विचार आता है, हम पंचकल्याणक देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी को आहार देने का सौभाग्य मिलता है, सभी के यहाँ पड़गान भी मिलता है। लेकिन
चक्रवर्ती जो भरत चक्रवर्ती हैं, जो कि इतने बड़े अधिपति हैं, 6 खंडों के अधिपति हैं, उनको ये सौभाग्य क्यों नहीं मिल पाता पड़गाहन का? पड़गाहन एक ऐसी विधि है जिसको हम किसी चक्रवर्ती के पद से नहीं बांध सकते। आप देख लिए ऋषभ देव जिस घर में जन्मे उन नाभि राय का कितना पुण्य था, लेकिन जब ऋषभ देव आहार को हुए तो आहार माता मरुदेवी नहीं दे पाई, भरत चक्रवर्ती नहीं दे पाया, बाहुबली नहीं दे पाए, और जिस अयोध्या में जन्मे, जिस अयोध्या में 2 कल्याणक हुए, फिर भी तीर्थंकर के आहार नहीं दे पाए। और आहार कहाँ हुआ जाके? हस्तिनापुर में एक अधीनस्थ राजा के पास। तो आहार चर्या एक ऐसी चर्या है जिसको हम किसी से बांध नहीं सकते। वो एक साधु का एक अपने आप में क्राइटेरिया है, उस पर कोई दावा नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता। वो एक ऐसी क्रिया है स्वतंत्र जो साधु के स्वयं विचारों पर आधारित होती है। किसके यहाँ होना है, किसके यहाँ नहीं होना, इसका कोई भी मापदंड आगम में नहीं है। बस जिसके यहाँ हो जाए वही मानने के हो गए, बस आगे पीछे कुछ नहीं। जिज्ञासा रख रहे हैं सौरभ जगाती, मनीष वरकोटी, शुभम जैन, गुल्ली सागर, और तैयार रहेंगे निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन सरिता मोदी जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हम सोचते तो कुछ हैं कि बड़े काम करें, पर कुछ पुरुषार्थ करने के बाद ही ऐसा लगता है कि हम कार्य करने में असमर्थ हैं। तो अपनी मन की क्षमता का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब समर्थ थे तब तुमने कार्य नहीं किए, इसलिए आज असमर्थ हैं। आज व्यक्ति असमर्थ क्यों हो रहा है? इन प्रकृति ने, कर्मों ने हमें कई बार समर्थ बनाया। आज लोग कहते हैं महाराज जी हमारे भी भाव होते हैं कि हम भी मंदिर बनाएं, हम भी सौधर्मंद बने, लेकिन नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? उसका मूल कारण है कि एक कल तुम समर्थ थे, तुम बन सकते थे, तुम्हारे सामने तीर्थ बन रहा था, लेकिन तुम समर्थ होकर तुमने कुछ नहीं बनाया। तुम पंचकल्याणक में इंद्र बन सकते थे, समर्थ थे, लेकिन नहीं बने। तो कर्म ने कहा उपयोगिता ह्रास नियम। जब तुम्हें शक्ति दी और तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो कर्म हमें शक्तिहीन बना देता है। क्योंकि नियम है, जो अधिकार, जो कर्तव्य हमें मिला है शक्ति, उसका उपयोग नहीं करोगे कर्म छीन लेगा। हम कल शक्तिमान थे, समर्थ था हमारे पास, हम कर सकते थे वो कार्य, लेकिन नहीं किया। प्रमाद के वशीभूत, मोह के वशीभूत, कैसी कारण से? तो कर्म ने उठाकर कहा इसको शक्तिहीन कर दो। जितने गरीब हैं ये सब अमीर थे और उन्होंने अमीरी का सदुपयोग नहीं किया, तो कर्म ने उठाकर उसको गरीब बना दिया। चाहे रोग में ले लीजिए, आप शरीर से बलवान थे, लेकिन तुमने शरीर का अच्छा उपयोग नहीं किया, गलत कार्यों में किया, शरीर ने जाकर बीमार बना दिया। तो ये तो सब सिद्धांत है। आज हम असमर्थ हैं, कल हम समर्थ थे, तब हमने ये नहीं सोचा कि आज मैं समर्थ हूं तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। आज असमर्थ हैं तब विचार आ रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। यही पश्चाताप उसका प्रायश्चित है। जिज्ञासा रख रहे हैं सागर के युवा सदस्य जो पिछले 7 माह से गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। मेरे मम आराध्य मेरे भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक क्षामी महाराज जी, बनिया कभी व्यापार घाटे का नहीं करता। महाराज जी, मेरी दुकान पिछले 7 महीने से दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त हो रही थी, परंतु कुछ दिनों से हमारा व्यापार बहुत मद्दा हो गया है और आज कटनी की सीमा के बाद अब ये व्यापार हम लोगों को लग रहा है समाप्त हो जाएगा। हे भगवान, हम लोगों की व्यापार की वृद्धि ज्यों की त्यों चले, इसके लिए मैं पुरुषार्थ क्या करूं कि पुनः सानिध्य कटनी के बाद हम लोगों को पुनः सानिध्य मिले कि हमारा व्यापार फिर से चले। नमोस्तु भगवान। सागर का भले कम हुआ हो, कटनी का पोवारा चल रहा है। बाजार तो कहीं ना कहीं का तो चलेगा ही चलेगा, तो कहीं चलता है कहीं नहीं चलता, क्योंकि एक व्यक्ति को घाटा होता है लेकिन आगे बढ़ने से 100 व्यक्तियों को लाभ होता है। तो अब समय सागर के युवा गुरुदेव अभी
बोल रहे थे कि हम तो बेरोजगार हो गए, इसलिए इनने ये जिज्ञासा रखी है और जिज्ञासा कर रही हैं सरिता मोदी और तैयार रहे श्रीमती ऋषिका कार्तिक जबलपुर। मानना पड़ेगा, पहली बार देखा अभी तक कि युवा लोगों में इतना उत्साह है, और वो भी सागर में पहली बार देखा मैंने। क्योंकि सागर के युवाओं में, क्योंकि सागर में क्या है, जो कभी कभी क्या होता है, मंदिरों में मैंने देखा कि युवा जाते ही नहीं, अभिषेक करने जाते ही नहीं थे। तो मैंने सर्वे किया क्यों नहीं जाते, तो पता चला वे बूढ़े लोग आने नहीं देते। जो बूढ़े लोग होते ना, बच्चों से कोई गलती हो जाए, छू, आपने पहले देखा होगा पुराने लोगों में, पहले लोग महाराजों को कोई हार नहीं देते थे। घर में जो दादा दादी होते थे ना बुजुर्ग, पर वो हार देते थे। बच्चों का काम क्या था, डंडा लेके बैठो, कुत्ता बिल्ली नहीं आ जाए, ये काम था। बूढ़े लोग ही हार देते थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि 8 साल का बच्चा भी धोती दुपट्टा पहनकर आहार देने की हिम्मत करता है। ये आचार्य श्री का जो आज युवाओं को जगाया, युवाओं से धर्म को जोड़ा, आज 8 वर्ष का बच्चा धोती दुपट्टा पहन के आहार देता है। आप लोग अपनी उम्र के देखो, क्या उस उम्र में तुमने कभी आहार दे पाए? नहीं दे पाए। तो यही मैंने सागर में देखा कि जो वृद्ध लोग थे वो बच्चों को आगे आने नहीं देते थे। लेकिन इस बार सारे बच्चों का चरण बहुत बड़ा रहा, और बच्चों ने भी ऐसा करके दिखाया कि बहुत बड़ी शिक्षा लेना चाहिए सागर के युवाओं से, कि युवा लोग यदि सामने आ जाएं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जय हो गुरुदेव। बस सबके लिए मेरा कहना है, युवा इतने बड़ों की उपेक्षा नहीं करना और युवाओं को आगे आने देना। बच्चों से मेरा कहना है, बड़ों को पूर्णतः छोड़ना नहीं, बड़ों को हमेशा आशीर्वाद के लिए तैयार रखो। और बड़ों से कहना है, तुम्हें कार्य करना नहीं है, कार्य बच्चों से कराओ, आशीर्वाद तुम दो। और बच्चों से कहना है, कार्य तुम करो और आशीर्वाद बड़ों से लो, उनकी उपेक्षा मत करो। बड़ों का अनादर करोगे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसा दोनों का मिलन होना चाहिए, बड़ों का और बच्चों का। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती ऋषिका कार्तिक जैन जबलपुर और तैयार रहेंगी श्रीमती अंकिता जैन गीतांजलि सागर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक इच्छामी महाराज जी, इच्छामी गुरुवर, बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ वो पंच कल्याणक हो रहा है। इसमें हमने जो मूर्तियाँ भगवान जी को विराजमान किया है, उनका स्वागत किस प्रकार से करें, और इस पंच कल्याणक में आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। अभी तो अब आजकल क्या है, चयन पद्धति है ना, तो कंपटीशन में लग जाओ, अपना आए नंबर और माला फेरो, जैसा हो जाए अच्छा है। जिज्ञासा कर रही हैं श्रीमती ऋषिका कार्तिक जैन जबलपुर और तैयार रहेंगी अंकिता जैन गीतांजलि सागर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या जैन धर्म एक धर्म है, जाति है, या एक जीने की पद्धति है? धर्म सदा जीने की पद्धति होती है। धर्म मैंने अभी कहा था ना, धर्म वो ड्राइविंग सिखाता है संसार के हर मोड़ से अपनी जिंदगी को कुशलता से निकालना। धर्म वही है। आज कलयुग में, आज सरकार की नीतियों के कारण, सामाजिक परिस्थितियों के कारण धर्म ने जाति का रूप ले लिया। आज हर धर्म किसी न किसी जाति से बन गया, और जो इस धर्म को मानता है वो एक जाति मान ली जाती है। और वो जाति से जब धर्म बन जाता है तो फिर वह धर्म मात्र एक क्रिया रह जाती है, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन आज यदि हम जाति का धर्म नहीं मानते हैं तो धर्म ही नहीं बचेगा। इसलिए आज की परिस्थितियां हम जातिगत मान ली गई हैं, मानना पड़ेगा। यदि आपने जातिगत नहीं माना तो आप मंदिर जाने लायक नहीं रहेंगे, मंदिर में व्यवस्था ही नहीं बनेगी, क्योंकि सब लोग आकर के
कोई अपने अपने ढंग से कार्य करेगा। तो आज सरकार की इन नीतियों के कारण से आज सबके लिए धर्म को जाति का रूप देना पड़ रहा है। यदि हम जाति का रूप नहीं देंगे तो हमारे मंदिर सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। लेकिन धर्म वास्तविक रूप से जातिगत नहीं, एक जीवन जीने की विधि है, जीवन जीने की कला है। कीचड़ में रह कर के भी अपनी ज़िंदगी को कमल जैसा खिलाना है, कीचड़ में अपनी ज़िंदगी को सोने जैसा बनाना है कि कीचड़ से जंग नहीं लगे। कीचड़ को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी लोहे से सोने की बना लेते हैं। तो बस धर्म लोहे को सोना बनाने की कला है, धर्म कीचड़ में कमल खिलाने की कला है, धर्म संसार के मोड़ों में कुशलता से गाड़ी निकालने की कला सिखाता है, उसका नाम धर्म है। गुरुदेव, कटनी जब आप सागर में विराजमान थे तो कटनी के भक्तों के हमारे पास फोन आते थे कि गुरुदेव का बिहार कब होगा। तो हम आपको बता दें, चेतनोदय तीर्थ के पंच कल्याणक महामहोत्सव की डेट 9 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक यह गजरत महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है, जिसके निमित्त से कल कटनी नगर में बहुत अद्भुत अतिशयकारी मंगलमयी आपकी आगवानी कर रही है कटनी जैन समाज। और जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती अंकिता जैन, गीतांजलि सागर। हे स्वामी नमोस्तु। हे दीनों के नाथ, अगर कोई गरीब के पेट में लात मारता है, मीन्स रोजगार उसका छीनता है, तो उसको दोष लगता है गुरुजी ना। तो फिर आप हमारे नाथ, और हमने चातुर्मास में सभी आपके जो संघ में हैं उनको आहार देने का रोजगार प्राप्त हुआ था। अब वो रोजगार महाराज जी हमारे पेट में लात मार दी गई है और हमारे से रोजगार छीन लिया गया है। क्या मुनिश्री आपको दोष नहीं लगेगा क्या? मुनिश्री, अब हम लोग कौन से रोजगार को प्राप्त करें और कैसे अपना जीवन यापन करें? नाथ, आप हमारे नाथ हैं, आपके लिए तो रोज रोज आहार नहीं दे सकते। सुनो 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 सुनो, जिन्होंने जन्म दिया, 20 साल पाल करके बड़ा किया, उन्हीं के आंसू हम लोगों को नहीं रोक पाए, तो तुम लोगों के 4 महीने के आंसू क्या रोक पाएंगे? माता तुसला के लिए 30 साल तक पालन किया, लेकिन माँ तुसला के आंसू भी महावीर को नहीं रोक पाए। लात वहां मारी जाती है जहां पर द्वेष भाव होता है, यहां तो विकास भाव होता है। क्योंकि साधु यदि विहार नहीं करेगा तो साधुता ही खत्म हो जाएगी, फिर रोजगार काय का करोगे? माली खत्म हो जाएगा। बहता पानी और रमता जोगी। महावीर स्वामी ने यह विधि इसलिए बनाई कि तुम्हें अच्छे महाराज सदा मिलते रहें। और एक स्थान पर जब कोई साधु रुक जाता है तो वह साधु की साधुता खत्म हो जाती है। और एक, अभी हमने कहा ना, एक को नुकसान होता है और हजारों को फायदा है होता है। इसलिए लात नहीं मारी है, जो जितना खिला दिया है उसको थोड़ा पचाओ, नहीं तो संग्रहण की बीमारी हो जाती है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए कभी कभी पानी भी मिलाना पड़ता है और कई बार भूखा भी रखना पड़ता है। आजकल लोग डायलिसिस वाले हैं, जिनमें पानी ज़्यादा पिलाने से डायलिसिस भी मर्यादा खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा खिलाना भी नुकसानदायक होता है। थोड़ा कम खाओ और गम खाओ। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है कि जो हमारे परिवारजन हैं और जो मतलब मित्रगण हैं या कोई भी रिश्ता है, वो अगर हमको शीलवान प्राप्त हुआ है या आगे प्राप्त हो, तो इसके लिए हमें ऐसा क्या पुण्य पूजा जाप करना चाहिए? अच्छे भाव रखिए, अच्छे विचार रखें। अच्छे भाव विचार रखने से प्रतिकूल वातावरण भी अनुकूल बन जाता है। संतोष जी निषाद,
यहाँ के सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल मेट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत ही सार्थक पहल इनके इस क्षेत्र में रहती है। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव की आज्ञा से उनकी भावना को सार्थक बनाते हुए, चूंकि ये कटनी का पंचकल्याणक संपूर्ण भारतवर्ष का पंचकल्याणक है, मैं संपूर्ण भारतवर्ष की जनता को आमंत्रित करता हूं कि 3 फरवरी को सुबह गुरुजी की 7 बजे से आगवानी है। आप सभी कटनी पधार कर आप अपना आतिथ्य हमें प्रदान करें। आपकी सेवा के लिए संपूर्ण कटनी जैन समाज पांव पलके बिछाए खड़े हुई है। आप सभी इस आगवानी में सभी के सभी लोग हमारा सहयोग प्रदान करें। आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी के आतिथ्य भोजन ठहरने आदि की समस्त व्यवस्था संपूर्ण दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी ने की है। आप सभी को पुनः आमंत्रण के साथ हम कटनी जैन समाज आपको आमंत्रित करते हैं। सतीश जी सरावगी हमारे समक्ष है, गुरुदेव के चरणों में। और आज की इस शस्त्र की महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धीरज जैन, अंजलि जैन, सिमला जैन, शिवी दीदी, विनीता जैन, पिंकी, सुलोचना, आकृति जैन, कटनी वाला परिवार जिनने बिहार में आकर चौका लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया, एवं सागर के वो सभी साथी जो बिहार करा रहे हैं, वो आए और मंगलमय आरती करें। शुभ